नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो ज़रूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आज है मंगलवार, जो कि रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है। इससे पहले मैंने मैथ में काफ़ी चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग में भी काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो चुका है। वो आपको मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास करने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं। तो देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट से आपका क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट से मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। तो ये जो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा गया है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में ना, ये अलग के टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें दिशा को चेंज करके दिशा नाम दिया जा रहा है। बात समझ में ना, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सब आपको सीजीएल लेवल तक आपको कवर कराया जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को हम लगाते हैं अपने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर हम तुरंत देंगे। ठीक, देखने, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं, इसको लगाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन को पढ़ाते हैं पहले हम। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, ये तो मैंने बताया, किसी दिशा को दूसरी दिशा के नाम से कह रहा है, वही तो कह रहा है। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही क्रम परिवर्तन का, ये जो परिवर्तन हो रहा है, दक्षिण से पूरब में परिवर्तन हो गया, भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। जैसे मैं दक्षिण को पूरब चेंज किया और पश्चिम को दक्षिण चेंज किया, तो वैसे ही उत्तर को क्या कहा जाएगा चेंज करने के बाद, ये बताना है। ठीक, तो देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम चेंज ना करके हम पहले अपना डायरेक्शन निकालते हैं ना, जो हमारे लिए डायरेक्शन बना होता है। तो आपके लिए डायरेक्शन क्या बना होता है, ध्यान से देखते हैं। ये होता है आपका डायरेक्शन। ठीक, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ये हमारा डायरेक्शन, ये हमारा दिशा है। लेकिन अब ध्यान पूर्वक देखते हैं, ये जो कह रहा है कि अब हम इसका परिवर्तन कर लेते हैं। ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। ठीक, अब हम इसका परिवर्तन करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तब ये सब परिवर्तन, ये चित्र आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन लगाना रहेगा तो हम डायरेक्ट इसको लगाएंगे। ठीक, देखते हैं कैसे। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, तो पहले हम अपना ये जो चेंज करके मैं बना रहा हूँ ये चीज़ है। ठीक, तो ये क्या है, पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। थोड़ा सा इसमें ये आप दिमाग लगाइए कि आपको कह दिया जाए कि ये उत्तर है। जैसे मैं इस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ये उत्तर है, तो ये बताइए उत्तर का अपोजिट क्या होता है। इसमें देखिए, उत्तर का अपोजिट क्या है, दक्षिण। आपको ये उत्तर कह दिया गया तो ऑटोमेटिक ये दक्षिण हो जाएगा। समझ में ही ना, ये पूरब कह दिया गया, ये पूरब है, तो ये पश्चिम ऑटोमेटिक बन जाएगा। बात समझ में ना, ये पश्चिम है तो ये पूरब बन जाएगा, ये दक्षिण है तो ये उत्तर बन जाएगा। समझ में ही ना क्वेश्चन, अब ध्यान से लगाते हैं। तो यही चीज़ कह रहा है इसमें कि दक्षिण को पूरब कहा जाता है। तो यहाँ पर दक्षिण ये है, तो इसको हम चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं क्या, पूरब। यही चीज़ तो कह रहा है। देखिए, दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा, अब ये बताइए कि आपको तो पूरब मालूम हुआ ना, तो पूरब ये है, तो पूरब का अपोजिट क्या होता है, विपरीत क्या है, पश्चिम। तो ये पूरब हुआ, हम अपने तरफ से ऑटोमेटिक से इसको हम पश्चिम मान लेते हैं।
समझ में आई बात ना, इससे देखना है ध्यान से। अब आगे चलते हैं। पूरब कहा जाए तथा, तथा पश्चिम को, ध्यान से देखना, तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। तो इस वाले में देखना ना कि यहाँ पर पश्चिम लिखा तो इसका दक्षिण बना दो, ये तो चेंज किया दोनों। अब दूसरा इसमें कह रहा कि पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। बात समझ। अब इसमें बताइए पश्चिम कहाँ पर है, ये है, तो पश्चिम यहाँ पर है ना, तो इस पश्चिम को हम यहाँ से चेंज कर देंगे यहाँ पर दक्षिण। समझ में आई बात, यहाँ पर चेंज कर दे, ये पश्चिम से दक्षिण में चेंज हुआ, ऐसे। समझ में आई ना, पश्चिम से दक्षिण जब चेंज हुआ तो दक्षिण के सामने वाले को क्या कहते हैं, दक्षिण के ऊपर क्या है, उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो, वो नहीं कह रहा कि हमने सिर्फ हो गया परिवर्तन, हमने पूरब, फिर पूरब को कहा गया या दक्षिण को पूरब कहा गया। अब उसमें और कहता कि उत्तर को पश्चिम कहा गया, लेकिन ये ना कहकर उसने कह दिया कि आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी है। जैसे दक्षिण को मैंने पूरब कहा, वही क्रम जारी है इसमें भी, लेकिन मैंने पहले से ही आपको चेंज कर दिया गया, ठीक। जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो ये बताइए। उत्तर आपका ये है ना, जो उत्तर ये पूछ रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, जे उत्तर है ना, ये आपका मेन डायरेक्शन है। मेन का मतलब आपका मेन दिशा, तो मेन दिशा ये है ना, इससे मैंने ये दिशा बनाया है, तो ये उत्तर है। तो इस उत्तर को पूछ रहा है कि इसमें क्या कह रहे हैं आप, तो ये बताइए कि आप इस उत्तर को क्या कह रहे हो, बताइए। यहाँ पर ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है ना, तो उत्तर को क्या कह रहे हो, पश्चिम, तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना बात, यहाँ से, ठीक, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो आपका पश्चिम सी ऑप्शन सही दिया गया है। समझ में आया ना कैसे करना था। देखिए मैं तो डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको चेंज कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अब इनमें से जितने क्वेश्चन आप बनेंगे ऑटोमेटिक आप लगा सकते हैं आराम से, लेकिन इसी तरह पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन एक और चेक करते हैं, ठीक, देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें, ठीक, देखते हैं क्या है। यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। आपके चार ऑप्शन, ठीक, तो इसको लगाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना रियल बनाते हैं अपना, तो हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना है। ये क्या है, पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है। ये अपना रियल है, ठीक। अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक, और ये क्या होता है, ठीक, ये वाला क्या होता है, जो बीच में कोना होता है, ये क्या होता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक, ध्यान से देखना है। अब ये क्या होता है, दक्षिण पूरब, दक्षिण कामा पूरब। बात समझ में आई ना, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ये वाला उत्तर पूर्व, ठीक। अब ये अपना रियल होता है, ये मेरा जो होता है ये मेरा रियल है। अब हम इसको आगे यही तो कह रहा है परिवर्तन कर देना, तो मान लेते चलते परिवर्तन कर लेते हैं।
ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, अब हम अपना परिवर्तन करके बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, तो यहाँ पर आओ, यही तो उत्तर, ये आपका रियल है। अब ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को पूरब कह दिया जाए, रियल को चेंज करके अपना नाम दूसरा दे दे रहा है। ठीक, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को, अब बताइए उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, ये है ना, उत्तर पश्चिम ये है ना, तो इसका हम ऐसे ही तो बनाएंगे, तो इसको हम देंगे डायरेक्शन में क्या, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, पूरब। बात समझ नहीं ना, ये है आपका पूरब। ठीक, अब आगे चलो, पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, ये। तो ये बताइए, जब आपको पूरब मालूम हुआ, आपको कहीं पर भी पूरब मालूम हो जाए बस उसके अपोजिट आपका पश्चिम होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। बात समझ में आई ना, क्योंकि ये पूरब हुआ, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम। ठीक, अब ये क्या कह रहा था, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो यहाँ पर आइए, अब दक्षिण पश्चिम इसमें कहाँ पर है, ये दक्षिण पश्चिम, तो इस वाले डायरेक्शन को कह रहा है कि अब ये क्या है, दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर, दक्षिण पश्चिम को उत्तर। तो ये बताइए, जब आपका ये उत्तर हुआ तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि उत्तर के सामने या उत्तर के नीचे या उत्तर के ऊपर कुछ भी हो तो आपका क्या होता है, दक्षिण। समझ में आई बात, आपका ये मैंने चेंज किया है, इसको ऐसे चेंज कर दिया गया। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो ये बताइए। तो आपका दक्षिण यहाँ पर है ना, ये दक्षिण का मतलब ये कह रहा है कि जो आपका दक्षिण रियल है उसको आप क्या कह रहे हो, तो देखिए यही तो दक्षिण है आपका, ये दक्षिण यहाँ पर क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा ना। समझ में आ रही है ना, देखिए इस दक्षिण को ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये है, ये उत्तर के सामने ये दक्षिण, पश्चिम के सामने पूरब दिया गया, तो इसका अब ये मेन, ये जो सीधा जा रहा है ये अब बीच वाला बन जाएगा, इसका मतलब ये 45 अंश पर है, ये अब 45 अंश पर कोण बन जा रहा है, तो इसका हमें मान बताना है। तो यही तो कह रहा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो इस दक्षिण को यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए जैसे हम आपसे कहें कि इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम, तो क्या कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो वैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम आपको उत्तर दिया गया, ये पश्चिम दिया गया, तो इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब ये मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ, तो ये अब 45 अंश के कोण पर घूम रहा है, ये 45 अंश के कोण पर अब ये घूम रहा है। समझ में आई बात, जब 45 अंश का कोण घूमता है तो इसका मतलब यही तो 45 अंश का कोण होता है। देखिए ये सब तो 45 अंश के कोण हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे, तो इस दक्षिण को क्या कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से दक्षिण को क्या कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम, पूरा लिख दें, उत्तर पश्चिम। समझ में आई ना बात, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, और उत्तर पश्चिम आपका डी ऑप्शन सही दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो समझ में आई कैसे क्वेश्चन कह रहा है, जो पूछता है वो रियल पूछता है,
आपका जो रियल होता है दिशा, उस रियल दिशा को आप क्या कह सकते हैं वो पूछता है। तो ये दक्षिण पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दक्षिण नहीं, ये इस दक्षिण को बता दीजिए अब। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको क्या बताएंगे, उत्तर, ओ सॉरी क्या, उत्तर और पूर्व बताएंगे। तो इसमें मान लेते हैं ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हो सकता है गलत हो जाएगा। लेकिन हो सकता ऑप्शन में होता तो ऑप्शन में ये भी रहता क्या कि उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, तो कुछ बच्चे तो उत्तर पूरब को टिक कर देते, तो वो समझते कि दक्षिण को क्या कह रहा है ये समझ जाते हैं। लेकिन ये गलत है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखना कि इस दक्षिण को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम परिवर्तन करके पूछ रहे हैं ना कि रियल को। जैसे अब जैसे यहाँ पर इस उत्तर को क्या कह सकते हैं, उत्तर ही तो कह सकते हैं ना। उत्तर को उत्तर कह सकते हैं, पूरब को पूरब कर सकते हैं। जब इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे तो उत्तर उत्तर ही तो रहेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया जा रहा है, वही कह रहा है। देखिए उत्तर पश्चिम को पूरब कह रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब जो चेंज कर रहा है उसको हमें बताना। तो दक्षिण को चेंज कर रहा है ना, तो दक्षिण को क्या चेंज कर दिया इसने, उत्तर पश्चिम कह दिया बस। हमारा रियल दक्षिण था, नाम हमारा दक्षिण था, लेकिन एक लोग आकर हमारा नाम चेंज करके बदल दिया क्या, उत्तर पश्चिम। तो ये आपका उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जितने क्वेश्चन इसमें से बनेंगे आप ऑटोमेटिक आंसर दे सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें बस, ठीक। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अब किस टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अभी तक का मैंने क्या कैसे क्वेश्चन देखा था कि सिंपल में 5 अंश में नहीं, मैंने पूरब दिशा की ओर ऐसे गया ऐसे गया ऐसा गया। अब हमें आपको कोण की ओर से घूमना पड़ेगा कि 10 अंश घूमिए, 45 अंश घूमिए, 135 अंश घूमिए, 90 अंश घूमिए। अब हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, पहले से देखते हैं, ध्यान से देखना है। जैसे आपका ये क्या है दिशा, ये क्या है पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ठीक। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये होता है आपका दिशा। अब ये बताइए, जैसे हम ये एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है, और यहाँ पर भी 90 अंश का ही सब में कोण बना हुआ है। समझ रही ना बात। इसके बीच में भी 90 अंश का कोण है और इसके भी बीच में 90 अंश का कोण है। थोड़ा सा इसको हम बिगाड़ के अलग अलग बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। थोड़ा सा छोटा छोटा, क्योंकि अब इसी में बताएंगे तो इसी में गड़बड़ हो जाएगा, सब चीज़ मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक। ये है 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, ठीक। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। अब दूसरा हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन भी आपको समझा सकते थे, लेकिन आप इसको समझ लेंगे तो हमें क्वेश्चन समझाने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, ठीक। देखते हैं कैसे। अब ये हुआ, अब इसमें क्या कर सकता है कि ऐसे बनाएगा, ऐसे। अब इसके बीच में क्या होगा, 45 अंश, 45 अंश, 45 अंश, ऐसे सभी में 45 अंश रहेंगे, समझ में ना। यहाँ पर भी 45 अंश का कोण, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ 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 हर जगह आपका 45 अंश का कोण बनेगा, ठीक। अब हम निश्चित तो नहीं कर सकते कि 120 कहाँ पर जाएगा, 30 कहाँ पर जाएगा, लेकिन हम अंजदुआ बना सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा कोई बनाने का कोई मतलब है नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, आपको पता चल गया कि ये है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे आप इस डायरेक्शन में हैं, ध्यान से देखना है, ये है आपका नक्शा, नक्शा का मतलब आपका दिशा, ठीक। तो ये क्या होता है
पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब ये बताइए कि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं। पूरब की ओर, ओ सॉरी उत्तर की ओर, क्योंकि पूरब नहीं है। मैं पूरब की ओर बनाता तो इधर करता ना, लेकिन मैंने उत्तर की ओर तीर बनाया तो उत्तर की ओर है। अब ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक, ऐसे खड़ा, ऐसे तो आपको दिख रहा है ना, तो ये ऐसे खड़ा है। अब इसको हम कहें कि आप 90 अंश की डिग्री पर आप घूम जाइए, तो ये बताइए इसका 90 अंश कैसे होता है। यहाँ से यहाँ तक के 90 अंश का कोण बनता है ना, तो कहा इसका कैसे बनेगा। ये चलेगा यहाँ से डॉट 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 घूमते हुए यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई ना बात, तभी तो इसका 90 अंश का कोण बनेगा। लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि ये दाईं ओर 90 अंश डिग्री पर घूमेगा कि बाईं ओर 90 अंश की डिग्री पर घूमेगा। मैंने ये डिसाइड नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि आप 90 अंश घूमिए। तो आप चाहे दाईं ओर घूम जाइए या चाहे आप बाईं ओर घूम जाइए, वो आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ डिसाइड नहीं किया किस दिशा में घूमना है, ठीक, लेकिन सिर्फ मैंने क्या किया, घूमिए 90 अंश डिग्री पर। तो बाई चांस देखिए, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, अब हमें 90 अंश की डिग्री पर घूमना है, तो ये क्या है, सीधा। इस मार्कर को भी देखते रहिए, ये क्या है, सीधा। अब हम घूमेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। मार्कर पहले कैसे था, ऐसे, अब ये घूम गया जाकर ऐसे, तो इधर को जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होता है। अब जैसे हम हैं, ये खड़े हैं, हम कहें कि हमें 90 अंश डिग्री दाहिने ओर मुड़ना है, 90 अंश की डिग्री पर हमें दाहिने ओर घूम जाना है। तो कैसे घूमेंगे, दाहिना हाथ ये है, तो इधर को घूमना कैसे, 90 अंश की डिग्री पर, तो घूमते ऐसे, ऐसे ही तो घूमेंगे। ये होता है दाहिने ओर 90 अंश की डिग्री पर। अब हम जैसे कहें कि 90 अंश की डिग्री पर आप घूमिए, किधर, बाईं ओर घूम जाइए। तो सीधा तो खड़े हैं, लेकिन अब बाईं ओर घूमना, बायां हाथ ये होता है, अब इधर को घूम जाइए 90 अंश, ये होगा, ये होता है 90 अंश। लेकिन अब कहा जाए आपसे कि आपको 180 अंश घूमना है, वो भी दाईं ओर घूम जाइए 180 अंश। तो ये बताइए, दाहिना हाथ ये, अब हमें 180 अंश घूमना, तो ये जाएंगे तो 90 होगा। अब ये चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 इधर से 90 इधर से मिलाकर 180 अंश। समझ में आई ना कैसे घूमना था। अब देखते हैं अपने इस पर। देखिए, हमें तो घूमना ऐसे से आसान होता, लेकिन हम दिशा इसमें घुमाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन कठिन है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये होता है 90 अंश, ठीक। अब हम इसी में थोड़ा सा और एक बार ध्यान दें कि हम कहते, अब इस पर ध्यान दीजिए, हम कहते कि आपको 180 अंश दाहिने ओर घूमी, लेकिन ये खड़ा किधर को है, मुंह करके उत्तर की ओर, ये उत्तर दिशा की ओर खड़ा है, ऊपर की ओर मुंह करके। अब इसको घूमना किधर है, दाईं ओर घूमना है, दाईं ओर घूमना है, और कितना, 180 अंश। तो ये बताइए, यहाँ तक तो 90 अंश होता है, यहाँ तक आएगा ना ये, तो इसका मतलब यहाँ से ये घूमता हुआ ऐसे 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 इस रेखा के विपरीत पहुँच जाएगा। समझ में आई बात। और ये घुमाने का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि घड़ी ऐसे ही घूमती है, घड़ी के दिशा में घूमना है। बात समझे, देखिए, जब दाएं ओर कहता है तो इसका मतलब हम घड़ी के दिशा ओर घूमते हैं, और बाएं ओर कहता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसका मतलब घड़ी के विपरीत। समझ में आई। अब जैसे ये था, अब हम इसी में कह दें कि आपको विपरीत घूमी, इसका मतलब बाएं घूमी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी। तो बताइए, हमने कहा आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, हमने कहा 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पर आएगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक। लेकिन इसी जगह पर ना हो तो और दूसरी जगह पर खड़ा हो तो कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर।
अभी तक का मैंने उत्तर में खड़ा किया था, अब इसको हम कहाँ पर खड़ा करते हैं? दक्षिण की ओर, नीचे की ओर। अब ये नीचे की ओर खड़ा हुआ है ऐसे। अब इसे हम कहें कि आपको 90 अंश घूमना है बाईं ओर, तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा ना, ना कि इधर, गलत हो जाए, इधर होगा। तो इसको बाईं ओर, किसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो ऐसे घूमेगा 90 अंश, जाकर यहाँ पर तक पहुँच जाएगा। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब यही होता है, चाहे यहाँ पर हो तब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन कब कहेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज कहता है तब। और क्लॉकवाइज कहता है ऐसे, तो आपका ऐसे घूमेगा। समझ में आई ना बात? इतना बात समझ में आया ना? अब इसको मिटा सकते हैं ना? अब थोड़ा सा एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि अब एक चीज क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्या है? अब ध्यान से दिमाग लगाकर देखना है कि आपको क्या करना है। आपका मान लेते हैं ये क्या है? एक डायरेक्शन। थोड़ा सा ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। ये है, ठीक। ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है कि एक राम व्यक्ति है, वो खड़ा है उत्तर की ओर मुंह कर कर, ऐसे, ठीक, ऐसे खड़ा है। अब हम आपसे कहें कि राम को 90 अंश दाहिने ओर घुमाइए। 90 अंश दाहिने ओर घुमाना, दाहिने ओर। राम को 90 अंश दाहिने ओर एक बार, दाया 90 अंश एक बार, दाया 90 अंश घूमना है एक बार, ठीक। अब घुमाते हैं तो ये तो यहाँ से घूम के आएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा ना, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने आपको बता चुका है, बता दिया गया। अब आगे देखते हैं कि ये तो हुआ 90 अंश पर। अब एक बात और देखिए कि बायां 90 अंश एक बार। ध्यान से देखिएगा, जो अभी बताने जा रहे हैं इसी के मैथड पर हम क्वेश्चन को लगाएंगे झराझर झराझर, ठीक, तुरंत आंसर लाएंगे, ठीक। देखते हैं, ये आया। अब हम क्या कहेंगे कि बाएं ओर, हमने क्या कहा कि उत्तर में खड़ा था, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था। अब वो 90 अंश की डिग्री पर घूम गया, तो अभी वो किधर को पहुंचा? बताइए, किधर को पहुंचा? पूरब की ओर पहुंच गया ना। अब ये पूरब की ओर खड़ा है। अब हम फिर आपसे कह दें, लेकिन ये पूरब की ओर खड़ा है अब ये उत्तर की ओर नहीं गया, पूरब की ओर खड़ा है, यहीं पर खड़ा है। अब इनसे हम फिर कहें कि आप बाईं ओर 90 अंश एक बार घूम जाइए, बाईं ओर 90 अंश घूम जाइए। ध्यान से देखना क्या समझाना चाह रहे हैं मैं आपको। तो ये खड़ा कहाँ पर है? 90 अंश के डिग्री पर, यहीं तो खड़ा था ना। अब ये कलर क्यों चेंज किया? थोड़ा सा समझने के लिए, यही आदमी है, बस थोड़ा सा एक तीर और बढ़ा दिया। अब ये 90 अंश उधर ही तो घूम जाएगा ना, तो घुमाओ 90 अंश, ये जाएगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर पहुँचेगा। कहाँ पर पहुँचेगा? यहाँ पर पहुँचेगा। तो अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए राम अब किस दिशा में है? क्या कहा? राम को एक बार दाईं तरफ 90 अंश की डिग्री पर घुमाइए, और या फिर उसको बाईं तरफ 90 अंश की डिग्री पर घुमाइए। तो बताइए कि राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, या किस दिशा में है, या किस दिशा में चल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो आप इसमें क्या समझ में आया आपको? ये यहाँ से गया था। अब इसमें आपको क्या समझ में आया? ये वाला इधर को गया है, ठीक, और
इस ये वाला आदमी एक बार इधर को एक बार उधर को गया। क्यों? क्योंकि एक बार दाएं जाना था, जहां गया वहां से फिर बाएं वापस आना था। तो बताइएगा अब वो किस दिशा की ओर खड़ा है। तो ये बताइए पहले राम जो था वो पहले किस दिशा की ओर खड़ा था। शुरुआत में किस दिशा में था? उत्तर में। अब वो किस दिशा में? फिर तो उत्तर में तो पहुंच गया, फिर तो उत्तर में ही तो पहुंचा। क्यों? क्योंकि 90 अंश हमने घुमाया था तो पूरब की ओर पहुंचा था। लेकिन जब पूरब को मैंने बाईं ओर फिर घुमाया, वो भी 90 अंश की डिग्री पर, तो उत्तर की ओर फिर से पहुंच गया। तो इसका रिलेशन क्या निकल रहा है? इसका रिलेशन ये निकलता है कि आप दाईं ओर जितना घुमाएंगे उतना ही बाईं ओर घुमाते हैं, तो जितने स्थान पर शुरुआत में था उतने ही स्थान पर रहेगा। इसमें समझ में क्या आया? पहले ही शुरुआत में कहाँ था? उत्तर में। अब कहाँ पर है? उत्तर में ही तो खड़ा है फिर से भी। तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। देखिए ये क्या है? ये जो मैंने ब्लैक से घुमाया ये क्या है? ये क्लॉकवाइज मैंने घुमाया, घड़ी की दिशा की ओर घुमाया। और ये जो ब्लू से मैंने घुमाया ये क्या है? ये क्या है? क्योंकि ये ऊपर की ओर घूम रहा है। ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया। तो क्या हुआ? एक घड़ी के विपरीत में और एक घड़ी के दिशा में एक समान डायरेक्शन में घूमता है, तो वो कट कर सेम जहां पर रहता है वहीं पर आ जाता है। तो समझ में ना? तो ये 90 से 90 काट देंगे तो 0 आया, 90 से 90 से कटा तो 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जहां पर खड़ा था उसी स्थान पर रहेगा। बात समझ में आई ना बात? अब ये हुआ एक बात। अब जैसे हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, दायां को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। अब बायां को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी ध्यान में रखना। दाईं ओर को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। अब बाईं ओर को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दायां ओर है तो 90 अंश घुमाया था, 90 अंश लिखते। अब बाईं ओर 90 अंश घुमाया था तो इन दोनों से कट गया, 0 आया। तो 0 मतलब जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहेगा। ठीक। हाँ, अब थोड़ा सा और एक फिगर हम इसी में बनाते हैं, थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। इसको मिटा दें, समझ में आया होगा ना आपको? ठीक, मिटा देते हैं। हाँ, अब आगे देखिएगा कि अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। क्या था डायरेक्शन हमारा अभी तक? ये था, ये था पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिएगा कि दायां 90 अंश एक बार। ठीक, ध्यान से देखना, दायां 90 अंश एक बार, फिर बायां 90 में जब हम 45 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, 5 5 4 9 4 14 145। ठीक, ध्यान से देखना क्या आएगा? 13 आएगा ना, 135 होता है ना, बराबर एक बार। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए टीचर तो आपको बता देते हैं कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में ऐसे घूमे तो हम काट देते हैं। क्यों काटते हैं, क्या रीज़न है, हम आपको समझाते हैं। इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब समझ रहे ना? जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज चला गया था। 90 अंश उधर, 90 अंश इधर। अब इसमें क्या है? अब सेम डायरेक्शन नहीं, हमें 90 अंश क्लॉकवाइज चलना है और 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलना है। बात समझिए ना? अब ये सेम डायरेक्शन नहीं दिया गया, अब ये सेम डायरेक्शन का नहीं है। तो देखते हैं कैसा लगाते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ये जो राम है ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक, अब पहला शुरुआत करते हैं ये 90 अंश, वो भी दाईं ओर।
तो क्लॉकवाइज चलना है, इसका मतलब घड़ी के दिशा की ओर। तो ये बताइए इसका घड़ी की दिशा और ऐसे ही तो जाएगा 90°। तो ये अब यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा ना। अब ये बताइए थोड़ा सा यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ये बताइए कि आप यहाँ पर है, यहाँ से आप 135 अंश का कोण बनाइए, कहाँ पर जाएगा आपका बताइए। यहाँ से 135 अंश का कोण, तो 90 तो यहाँ पर आएगा ना। अब 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 अंश होगा ना। तो इसका मतलब इस दिशा में यहाँ पर 45 अंश का कोण बनता है। इतना समझ में आई ना बात। तो यहाँ पर आएगा ना। अब देखते हैं इसको हम, ठीक। तो ये आया, दाईं ओर 90 अंश चलना है, एक बार, सिर्फ एक बार घूमना है। तो दाईं ओर मैंने 90 अंश को एक बार घुमाया है इसको। अब हम क्या कहते हैं, यही इसी आदमी को घुमाना, उत्तर की ओर था पहले, अब ये पूरब दिशा में आ गया है, ठीक। अब बायां ओर, ये इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बायां ओर 135 अंश एक बार चल घूमना है, वो भी बाईं ओर। तो ये कहाँ पर पहुंचा, अब हम यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर है ना, क्यों, क्योंकि शुरुआत में यहाँ थे, यहाँ से हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से हमें बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो घूमते हैं, देखते हैं कैसा। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ये आएगा। तो ये अब ये बताइए आपको 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश, ये सब घूमना आना चाहिए, तभी तो आप घूम पाएंगे ना, ठीक। जैसे मैंने आपको ये बताया था वैसे घूमते हैं। तो यहाँ से चलेंगे 135 अंश, तो घूमते हैं। यहाँ से ऐसे आप जब घूमते हुए जाएंगे, ऐसे 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 यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये कितना हुआ, 90 अंश। थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए कि ये मैंने क्या घुमाया था, जो ब्लेड से घुमाया गया, ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो इसको हम थोड़ा सा तीर बना देते हैं, जो कि समझ में आए। समझ में आ रही है ना बात। इसको ऐसे घुमाया गया है। अब ये जो बिल्लू से हम चल रहे हैं, इसको हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से तो स्टार्ट किया, अब कितना घूमना, 135 अंश। तो ये यहाँ तक क्या आया, 90 अंश, ठीक। अब हमें 135 अंश घूमना था, अब 90 अंश तो घूम लिया, अब हम 45 अंश और घूमना चाहिए, क्योंकि जब हम 90 अंश में 45 जोड़ेंगे तभी 135 अंश होता है, ठीक। घूमते हैं। तो 45 का मतलब इसके जस्ट बीचों बीच में होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं हम इस रेखा पर, इस बिंदु पर, तो घुमाओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक। अब ये यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक। इसका मतलब इस दिशा में है अभी, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यह राम किस दिशा में खड़ा है, कुछ भी पूछ सकता है, बताइए। अब ये राम यहाँ पर पहुंचा है, तो ये राम किस दिशा में है, बताइए, किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम। इसका मतलब उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में एक घूम, इसका मतलब घूम के आ चुका है। और घूमना स्टार्ट कहाँ से किया था, उत्तर से। उत्तर से स्टार्ट किया, 90 अंश जाएगा किधर, बाईं ओर, बाईं ओर नहीं, दाहिने ओर, दाहिने ओर जाएगा। इसका मतलब क्लॉकवाइज 90 अंश घूमेगा वो क्लॉकवाइज। उसके बाद जहाँ तक पहुँचा वहाँ से 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ पर आया। अब राम का मुख या मुंह या कुछ भी कह सकते हैं, कहाँ पर खड़ा है, वो कहाँ पर खड़ा है, उत्तर पश्चिम में। ये तो आपको तो पता है ना, डायरेक्शन में, दिशा में पता है ना कि उत्तर पश्चिम बीच वाला होता है, तो ये उत्तर पश्चिम में है। तो आपको तो ऐसे तो आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप इसको घुमाएंगे 20 घंटा। इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इतना इसको घुमाएंगे, इतना समय नहीं है। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसमें आपको क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि 135 ये था बाईं ओर और दाईं ओर 90 अंश था। तो
तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हम जो 135 अंश है बाईं ओर, तो इसका मतलब ये बताइए पहले कि दाईं ओर ज़्यादा घूमना था कि बाईं ओर, बताइए। ये भी सब ध्यान में रखना है, ये जो बात हम आपसे पूछ रहे हैं ये बात ध्यान में रखना, तभी आंसर आएगा आगे चल के क्वेश्चन में। ज़्यादा क्या है, ज़्यादा आपको किधर घूमना था, बाईं ओर ज़्यादा घूमना था ना। क्यों? क्योंकि दाईं ओर तो 90 अंश से घूमना था और बायां ओर की कितना 135 अंश घूमना था। तो आपको जो अब बचेगा वो बाईं ओर ही घूमना पड़ेगा, जिधर ज़्यादा उधर ही चलना है, ठीक। क्योंकि आप घूमने जब निकलते हैं तो ज़्यादा दूर तक घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। जैसे हम कहें आप रूम में घूम लो तो मज़ा नहीं आएगा, रूम के बाहर कह दे घूम लो तो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आता। तो वैसे इसको भी है, ये 90 अंश घूमेगा तो इसको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये 135 अंश घूमेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो 135 अंश की ओर घूमेगा, ठीक। देखते हैं अब 135 अंश का मतलब बाईं ओर, ठीक। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसका कि जब हम क्लॉकवाइज 90 अंश घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश घूमते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है। ध्यान से देखना कि अब इस चित्र से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज से घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो बताइए 135 से ये क्लॉकवाइज है ना, ये जो बिल्लू से घुमाया गया ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज को घटा लो तो क्या बचेगा? 135 से 90 अंश घटाओ तो क्या आएगा? 45 अंश बचेगा ना। तो ये बताइए ये जो यहाँ पर ये जो 45 अंश बच रहा है ये क्या बच रहा है? 135 से जब हम 90 अंश घुमाए नहीं, घुमा तो हो ही गया, लेकिन जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 45 अंश। और ये 45 अंश क्या है बताइए? ये 45 अंश क्या है? बाईं ओर है ना। तो जहाँ पर खड़े थे शुरुआत में, जहाँ पर खड़े हैं शुरुआत में, वहीं से आपको क्या कर देना? 45 अंश बाईं ओर घुमा दो, आपका आंसर। तो अब थोड़ा सा दूसरा चित्र, थोड़ा सा अब हम दूसरा चित्र बनाकर समझाते हैं। क्या था? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक। तो सबसे पहले राम कहाँ पर खड़ा था? उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर खड़ा था ना। हम ऐसे गए फिर ऐसे वापस आए थे, तो हमारा क्या आया? 45 अंश। तो 45 अंश हमने का क्या क्या, जिसका ज़्यादा होता है उधर ही घूमने में मज़ा आता है। तो बाईं ओर का ज़्यादा है ना, तो हम बाईं ओर घूमेंगे ना, क्योंकि बाईं ओर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके जहाँ पर खड़े थे हम शुरुआत में वहीं से, अब इसका यहीं पर तो शुरुआत में खड़े थे, तो यहाँ से अब हमें 45 अंश घुमा देना, तो आपका ये हो जाएगा क्या? आंसर। समझ में आई बात? तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा ये 45 अंश। तो इस क्वेश्चन में क्या बनेगा यहाँ पर? तो आप यहाँ पर खड़े थे, शुरुआत में यहीं पर तो थे था, तो यहाँ से जब आप 45 अंश घूमेंगे ऐसे, तब इसका 45 अंश का कोण बनेगा ये वाला। समझ में ही ना? तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है। अब इसको हम कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम कितना घूम रहे हैं? 90 अंश, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज में 135 अंश। तो ये बताइए अब इसमें से हम घटा देंगे तो ये से ऐसे कटेगा तो 45 बच जाएगा। बात समझ में ना? वैसे जैसे यहाँ पर 90 होता है, 90 होता है, 90 से 90 का कुछ नहीं, इसका मतलब काट भी तो सकते हैं ना। तो ये 45 अंश अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई ना क्वेश्चन कैसे करना है? अब इसका कोई नियम और है नहीं, इसका कोई नियम नहीं है, बस आपको कैसे घुमाना ये आपको पता होना चाहिए। जिधर घूमेंगे जिधर ज़्यादा मज़ा आएगा, और मज़ा किधर आएगा? जिधर ज़्यादा घूमना मिले। जैसे हम आपसे कहें इस रूम में घूम लो, हो गया तो नहीं मज़ा आएगा ना, लेकिन कहीं बाहर घूमो तो
बाहर घूमने में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आता है। तो बाहर घूमने का मतलब बाहर खूब घूमोगे ना, खूब चलोगे ना। तो वैसे इधर है, हम 90 अंश चले थे, हमें कम मज़ा आया। अब 135 अंश चलेंगे, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जिधर ज़्यादा मज़ा आएगा उधर ही तो फिर जाएंगे ना। जैसे आज हमने कहा आप इस रूम में घूम लो बस, और आज ही हमने कहा बाहर भी घूम लो। अब जैसे मैं आपसे कल कहें कि आप कहाँ पर घूमोगे, तो आप कल क्या कहोगे, यार बाहर मैंने कल घूमा तो ज़्यादा मज़ा आया, तो बाहर ही आज भी घूमेंगे। वही प्रक्रिया इसमें भी होता है। तो मैंने 135 अंश घूमा था, तो जो बचेगा 135 अंश की ओर ही हमें घूमना पड़ेगा। इसका मतलब बाईं ओर। तो इसका बायां इधर ही तो होगा ना। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, राम ऐसे ही तो खड़ा ना, ये दायां होता और ये बायां होता, तो इधर हमें बायां, इसका मतलब इधर हमें 35 नहीं 45 अंश हमें घूमना है। ठीक, तो ये ऐसे हम घूमेंगे तो इसका आंसर इस तरह से निकल के आता है। बात समझे ना। अब हम इसी तरह के क्वेश्चन पर अब हम बात करेंगे कल, क्योंकि आज काफ़ी समय भी हो चुका है, आपको समझा दिया गया। आप इस तरह के क्वेश्चन को अभ्यास करके आना, कल हम और समझा देंगे आपको, और से समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आप पहले से कुछ न कुछ पढ़ के आएंगे तो हम पढ़ा देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना इसलिए क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में रीजनिंग की, क्योंकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको रीजनिंग की क्लास चलती है, और बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार को आपको मैथ पढ़ाया जाता है। संडे को रहती है छुट्टी। ठीक, तो आज मंगलवार है, तो मिलते हैं बुधवार को रीजनिंग की क्लास में, इसी टॉपिक में और इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि अभी तो मैंने इसको सिर्फ समझाया, अभी मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं बताया। ठीक, कल हम बुधवार को इस पर क्वेश्चन देखेंगे, किस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आया, क्योंकि एसएससी सीजीएल लेवल तक मुझे कवर करना रहता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।